पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लाठियों, बंदूक और आंसू गैस के गोलों से बलपूर्वक जंतर मंतर खाली कराने के बावजूद फिर से आने लगा छात्रों जेनजी का जन सैलाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सरकार को क्या जो इनपुट मिला था अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, क्या इंटेलिजेंस की भी कोई चूक हो गई? आखिर सरकार ने इस पूरे आंदोलन और उसके नतीजों को समझने में क्या बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा? आखिर दोबारा से जब जंतर मंतर खाली करा लिया गया था बलपूर्वक, तो फिर दोबारा से कैसे अभिजीत दीपिके, सोनम वांगचुक की पत्नी और उनकी टीम से जुड़े हुए लोगों की एक अपील पर देश के युवा और जेनजी दौड़े दौड़े वापस जंतर मंतर की तरफ चले आ रहे हैं। और अब दिल्ली के नए नए बने पुलिस कमिश्नर का रात का प्लान है क्या दोस्तों? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो देश की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, देश के भविष्य और उनके मुद्दों के साथ में जिस तौर पर खिलवाड़ लगातार होता रहा, और इन मासूमों ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो सामने से लाठियाँ मिली, सामने से आंसू गैस के गोले मिले, किसी की आंखें फूटी हैं। मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों, आपका कलेजा मुँह आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले बिना आवाज़ के 11 सेकंड का वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं। दोस्तों, इस 11 सेकंड के वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा और पूरी 12-13 वर्षों की कहानी इस सरकार की आपको समझ में आ रही होगी। अब इस वीडियो को देखिए जो पत्थर दिल इंसान का कलेजा मुंह खुला दे, मगर सरकार और उसके पुलिस के हाथ नहीं कांपे। देश के युवाओं छात्रों पर इस प्रकार क्रूरता। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर करके लिखा, ये देखकर दिल टूट जाता है कि हमारी अपनी सरकार हमारे साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है। ये क्रूरता अब भी बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा दो। ओ भाई, दोस्तों, सरकार ने पुलिस से बलपूर्वक घसीटवा कर जंतर मंतर खाली तो करा लिया, मगर ये आंदोलन खत्म नहीं करा सकी। भले ही लोगों को बंदूक, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज करके हटाने में कामयाबी कुछ पल के लिए हासिल तो कर ली, मगर सोनम वांगचुक की पत्नी अभिजीत दीपिके और उनसे जुड़े हुए उनकी कोर टीम के लोग वापस धरने पर बैठ गए। कॉकरोच पार्टी ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके लिखा, अभिजीत दीपिके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, गीतांजलि यानी कि सोनम वांगचुक की पत्नी अब भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वह भी केरला हाउस के सामने। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को डाल करके और इस टेक्स्ट को लिख करके दरअसल इसके बाद में एक बड़ी अपील भी की है अभिजीत दीपिके ने। मैं आपको आगे दिखाता हूं कि उन्होंने अपील क्या की। मगर दोस्तों, आपको ये विजुअल्स, ये तस्वीरें, ये वीडियो आपकी आंखें नम कर देंगी। सरकार की क्रूरता किस तौर पर, किस अंदाज में। लिखा इन्होंने कि हमने तिरंगा उठाया, उन्होंने लाठी उठाई, हमने किताब उठाई, उन्होंने आंसू गैस चलाए, हमने संविधान दिखाया, उन्होंने तानाशाही चलाई। आज का दिन इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे संसद में उनके आकाओं की ओर से दिल्ली पुलिस ने निर्दोष छात्रों को बेरहमी से पीटा। इस वीडियो में किसी की आंख फूटी है, कहीं पर गोली या आंसू गैस के डराने वाले खोखे बिखरे हैं जिनका प्रयोग इन मासूमों पर किया गया। महिलाओं को किसी आतंकियों की तरह घसीट घसीट कर पुलिस ने उनकी हड्डी पसली एक की है। दोस्तों, आमतौर पर प्रदर्शनकारी पथराव करते हैं, मगर यहाँ पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए कैसे पुलिस वाले वर्दी में ऑन ड्यूटी पथराव कर रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। और अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि सुबह सुबह जो पत्थर और छोटी छोटी ईंटों से भरे हुए ट्रक को खड़ा किया गया था, वो क्यों मंगवाए गए थे। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, ये देखिए। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पत्थर चला रही पुलिस उन छात्रों और युवाओं पर जो यही तो कह रहे थे कि साहब शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करो, जवाबदेही के लिए जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद पुलिस झूठ बोलती रही कि हम बल का प्रयोग नहीं कर रहे, कोई लाठीचार्ज नहीं किया। मगर आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कैसे पुलिस फोर्स लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाहिर तौर पर दोस्तों, इन तमाम चीजों को देखकर विपक्षी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां दबे लफ्जों में इसे जायज नहीं ठहरा रही है। कई सारे बीजेपी नेता भी अपने दामन में झांक कर कहते होंगे कि ये ठीक नहीं हुआ। इस आक्रोश और ये जो कुछ हुआ, इसका नतीजा उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। अब ऐसे में ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने सीधे सीधे मोदी और शाह को निशाने पर लेकर क्या कहा। उन्होंने लिखा, मैं आज दिल्ली में हमारे युवाओं और छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करती हूँ। किस तरीके से सरकार अपनी छात्रों से डरती है, किस तरह की डेमोक्रेसी सवालों का जवाब बातचीत के बजाय डंडों और आंसू गैस देती है। देश अपने छात्रों, अपने किसानों, अपनी महिलाओं, अपने मजदूरों और हर नागरिक का देश है। असहमति जुर्म नहीं है, क्रूरता शासन नहीं है। मैं अपने युवा भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हूं। जवाबदेही से कोई समझौता नहीं हो सकता। उनमें से हर एक को उनकी हिम्मत, मजबूती और ज़बरदस्त जोश के लिए सलाम। उन्होंने देश को दिखाया है कि निडरता क्या चीज़ होती है। अब दोस्तों, आप इन तस्वीरों को देखिए कि जिसमें पुलिस बर्बरता की सारी हदें न सिर्फ पार कर रही है, बल्कि माँ बहन की गालियां देते हुए अफसर गाली दे रही हैं कि मारो इन डैश 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 को। जाहिर है दोस्तों, सरकार ने जाने अनजाने या फिर जानबूझ करके रणनीतिक तौर पर जो कदम उठाया, जो गलती कर दी, उसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती। इस देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शर्मनाक और निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम इस मार्च में शामिल हुए। छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ चलते हुए, पुलिस की लाठियां खाते हुए कैसे वो क्या ऐलान कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात तेरी तानाशाही। ऐसे में दोस्तों, जब एक तरफ दरबारी मीडिया ने यह मैसेज चलाना शुरू किया, ये खबरें चलानी शुरू की कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और धरने को खत्म करा दिया गया, दरबारी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको कि दरअसल आज हुआ क्या कुछ है। दरअसल वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा कि देखा, सरकार ने तो बुलाया बातचीत करने के लिए, लेकिन जंतर मंतर खाली कराया गया, टेंट को उखाड़ फेंका गया। उस जगह पर जहां पर सोनम वांगचुक लेटे हुए अनशन कर रहे थे, उस जगह को तहस नहस कर दिया गया, पूरी जगह को खाली करा दिया गया। लेकिन उसके बाद, थोड़ी ही देर के बाद, फिर से अभिजीत की टीम और सोनम वांगचुक की पत्नी वहां पर वापस आए, आसपास में बैठ करके फिर से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। भले ही चंद मुट्ठी भर लोग ये हों, लेकिन दोबारा से देश की युवा जंतर मंतर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब अभिजीत दीपिके ने एक दिल छूने वाली अपील की, सर फोड़ा है पुलिस वालों ने, हाथ तोड़ा है। सरकार को परवाह नहीं, लेकिन हमें चिंता है। सरकार का जो 20 बच्चों की मौतों से भी मन नहीं भरा है, इसलिए आज पूरी दिल्ली में देखा है, पूरे देश ने देखा है कि पुलिस वालों ने कैसे मारा है बर्बरता से बच्चों को। अगर आपको लग रहा है हम पीछे हटे, हम पीछे नहीं हटे। आपकी जान की परवाह, बच्चों की जान की परवाह, इसलिए हम यहाँ रुके हुए इस बैरिकेड के पहले। अगर मार्च करना होगा तो कब से कटे, लेकिन उसमें और बच्चों का सर फूटता, उसमें और बच्चों के हाथ पैर टूटते, जो मैं नहीं चाहता, जो सोनम सर नहीं चाहते। सोनम सर की फिलोसफी बड़ी
ये सिंपल है। अगर आपको स्ट्रगल करना है, अगर आपको कोई भी संघर्ष करना है, तो उसमें आपको अगर पेन पहुंचाना है तो खुद को पहुंचाइए अपनी आवाज रखने के लिए सामने वाले को। वो वैसे भी करेंगे, वो वैसे भी करेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। आज जो भी हुआ, जो बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके लोग प्लांट करे थे, जो हड़दंग मचा रहे थे जानबूझकर। क्योंकि हम एक महीने से बैठे हुए, हमारे किसी समर्थक ने ऐसी हरकत की क्या? एक महीने से बैठे हुए हम, हमारे किसी भी सपोर्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। ये किसने करी? ये जो बाहर से आए थे। और मुझे पहले ही एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया था, इन्हीं के लोगों ने बताया था कि बीजेपी के गुंडे हम प्लांट करेंगे। पुलिस की पूरी तैयारी है कि आपके प्रोटेस्ट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो मेरे ऊपर आएगा, आशुतोष के ऊपर आएगा, सौरभ के ऊपर आएगा और सोनम सर के ऊपर आएगा। लेकिन हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आया था यही सोच कर आया था अपने देश में वापस क्यों नहीं जेल जा रहे, और ये लोग मुझे कल भी जेल में जाते हैं, डाल दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पुलिस वाले कितनी ब्रूटैलिटी से बच्चों को पीट रहे थे, सर फोड़ रहे थे, यहाँ पर अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हुए हैं। जाहिर है दोस्तों, ये वो स्थिति है जिस स्थिति से सरकार को निपटना चाहिए था संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में, ताकि एक मैसेज जाए कि युवाओं ने, छात्रों ने करीब महीने भर आंदोलन किया, कई लोग भूख हड़ताल पर रहे। सोनम वांगचुक की स्थिति तो आप जानते हैं। और ऐसे में सरकार ने वो काम किया जिससे सरकार ये दर्शाने की कोशिश कर सकती कि हमने जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की, हम सबके लिए एक समान सोचते हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सारी की सारी चीज़ें, सारे विभाग हमारे लिए विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हमारे लिए मुख्य एजेंडा में शामिल हैं, मगर सरकार वैसा नहीं कर सकी। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या? अब जब दोबारा से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की अपील हुई है और धीरे धीरे लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर दिल्ली के नए नए पुलिस कमिश्नर जो अभी 2 दिन पहले ही नियुक्त किए गए, क्या करेंगे? उनका रात का प्लान है क्या? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।